लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को अपनी मदर से मिलाने के लिए जेंटियन हाउस लेकर गया था। रात को वो दोनों वहीं पर रुके थे। वांग जी ने बचपन में अपने लिए एक बिल बनाया था। विंग और वांग जी दोनों ही आज उसी बिल में रुके हैं। वो बिल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन 2 फॉक्स के लिए उसमें बहुत जगह है। विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो उस बिल में इधर उधर लुढ़क रहा था। वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग को देखकर ही उसका गला सूख रहा था। वो उसके क्रीमी ब्राउन फर को देख रहा था। वांग जी ने अपने चेहरा विंग की गर्दन पर रखा। विंग अभी भी उसके नीचे था। वांग जी बहुत ज़्यादा केयरफुल था। वो किसी भी तरीके से विंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अभी भी वो विंग ऊपर है। उसके सेंट को वो महसूस कर रहा था। उसने अपना चेहरा विंग के नेक पर रखा और उसकी सेंट को महसूस करने लगा। उसका मन विंग को बाइट करने का कर रहा था, लेकिन बीच बीच में वो खुद को याद भी दिला रहा था कि यह सही समय नहीं है। उसे अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी वो अपनी मदर के हाउस में है। विंग की स्मेल वांग जी को इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से उसने खुद को रोके रखा। वो अपना चेहरा विंग के फर पर रब कर रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे के पंजे एक दूसरे की बॉडी पर रैप कर रखे थे। वांग जी विंग के कॉलर बोन से लेकर उसकी जॉ लाइन तक उससे लिक किए जा रहा था। विंग ने भी अपनी टंग निकाली और वो भी वांग जी को लिक करने लगा। एक बार फिर से वांग जी ने खुद पर कंट्रोल किया, खुद को समझाया कि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता है। ये उसका मदर का घर है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिजेन जिंगशी गया तो वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो गया था, क्योंकि वांग जी जिंगशी में नहीं है। ना ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड में है, ना ही वो लाइब्रेरी में है और ना ही डाइनिंग हॉल में। तो वो है कहाँ पर? कहीं वांग जी को किसी ने जंगली फॉक्स समझकर उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? कहीं उसे चोट ना लगी हो और वो कहीं पर जख्मी गिरा हुआ हो? उसे तो किसी ने देखा भी नहीं होगा। शिजेन वांग जी को क्लाउड रेसेस में हर जगह ढूंढ रहा था। वो अपने बेबी ब्रदर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। बहुत ढूंढने के बाद भी जब शिजेन को वांग जी कहीं नहीं मिला तो उसने सोच लिया कि अब वो जेंटियन हाउस जाएगा, क्योंकि वांग जी जब भी परेशान होता है या सैड होता है तो वो कंफर्ट के लिए जेंटियन हाउस ही जाता है। शिजेन अपनी मदर के घर चला गया था। अभी भी उसकी नज़रें रास्ते पर थी कि कहीं पर तो उसे वांग जी अपने वाइट फर के साथ दिखाई दे, लेकिन उसे नहीं दिखाई दिया। अब तो उसे अपनी मदर को परेशान करना ही पड़ेगा। उसके दिमाग में बार बार विंग के पूछे हुए वो क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या सच में वांग जी कर्स्ड है। अपने दिमाग में आ रहे इन सभी क्वेश्चन को शिजेन ने साइड किया और उसने अपनी मदर के दरवाजे पर नॉक किया। वो कहता है, मदर मुझे आपसे बात करनी है। क्या लांजान यहाँ पर है? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। उसकी मदर ने दरवाज़ा खोला। वो शिजेन को देखकर स्माइल करके कहती है, हुआन कैसे हो तुम? इस पर शिजेन कहता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? इस पर मैडम लैन उसे देखकर कहती है, खुद को देखो, तुम आजकल कितना कमज़ोर हो गए हो। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? इस पर शिजेन स्माइल करके कहता है, मदर मैं खाना खा रहा हूँ, ये रोब्स नए हैं इसलिए मैं ऐसा दिख रहा हूँगा, प्रॉमिस। तभी उसकी मदर कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ केक लेकर आती हूँ। वो अपने हाथ में कुछ केक के बंडल लेकर आई। वो शिजेन को देकर कहती है, हुआन इसे लांजान और उसके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। शिजेन थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वो अपनी मदर को देखकर कहता है, मदर क्या लांजान यहाँ पर किसी को लेकर आया था? मैडम लैन स्माइल करके कहती हैं, हाँ वो एक क्यूट लिटिल ग्रे क्रीम कलर की फॉक्स को लेकर आया था। वो दोनों अभी भी बिल में ही हैं। ये सुनकर शिजेन और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गया। वो कहता है, फॉक्स को लेकर आया था और वो दोनों बिल में हैं साथ में? मैडम लैन कहती है, हाँ कल वो यहाँ पर आए थे। खाना खाते खाते रात हो गई थी, कर्फ्यू भी लग गया था, इसलिए मैंने ही उन दोनों को यहीं पर रुकने को कहा। वो दोनों बिल में ही हैं। शिजेन अपनी मदर को देखकर कहता है, ठीक है मैं इसे लांजान और उसके इस फॉक्स फ्रेंड के साथ शेयर करूँगा। शिजेन सोच रहा था, वांग जी का दोस्त, अब ये कौन है? वांग जी अपने भाई और अपनी मदर के अलावा किसी से बात नहीं करता, और फिर कुछ हफ्ते पहले ही उसे वेवुशियान मिला, तो फिर ये नया दोस्त कौन है? नहीं, ये बहुत बुरी बात है। ये है कौन? इससे पहले कि शिजेन कुछ और सोच पाता, उसके सामने कहीं से एक ग्रे कलर की फॉक्स आ गई। वो खुद को स्ट्रेच कर रही थी। तभी शिजेन ने देखा कि उसके पीछे पीछे
वांग जी भी उस बिल से बाहर आ गया था। वो भी अपने फर पर लगी मिट्टी को झाड़ रहा था। उन दोनों फॉक्स ने एक दूसरे के साथ अपनी चीख को रब किया। शिचन उन्हें ही देख रहा था। ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। फिर शिचन के मन में वही विंग का सवाल फिर से गूंजने लगा। फिर वो अपनी मदर को देखकर कहता है, आनियांग, मैं थोड़ा बिजी हूँ। एक्चुअली मुझे अंकल से किसी चीज़ को लेकर बात करनी है, क्योंकि मैं हेड डिसिपल हूँ, तो मुझे उनसे बात करने जाना है। इस पर मैडम लैन स्माइल करके कहती है, तुम जा सकते हो, और हाँ, अपने भाई के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। शिजन कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, अभी मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। जाते जाते भी शिजन की नज़र उन दोनों फॉक्स पर ही थी। दौड़ते हाँफते वो अपने अंकल के कमरे तक पहुँच गया था। उसने दरवाजे पर नॉक किया। उसके अंकल दरवाज़ा खोलकर कहते हैं, शिचन, ये क्या कर रहे हो तुम? इस पर शिचन कहता है, अंकल प्लीज़, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, मुझे अंदर आने दीजिए। चिरन ने थोड़ी देर उसे देखा और फिर उसे अंदर आने दिया। अंदर जाकर शिचन टेबल पर बैठ गया। उसने वो केक वहीं टेबल पर रखे और उसके बाद अपने अंकल और अपने लिए टी पोर की। वो कुछ कहने वाला था, तभी लेंजरन कहता है, शिचन, एक काम करो, तुम पहले अपनी चाय फिनिश करो, उसके बाद बात करेंगे। शिचन कहता है, लेकिन अंकल, बात ज़रूरी है। तो चिरन कहता है, मैंने कहा ना, पहले चाय पियो। लेकिन शिचन तो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है, उसे तो अपने अंकल से बात करनी है, इसलिए उसने वो गर्म गर्म चाय ऐसे ही जल्दी जल्दी पी, जिसकी वजह से उसकी जीभ भी जल गई। चिरन उसे ही देख रहा था, साथ में वो अपनी चाय भी पी रहा था। वो कहता है, शिचन, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? शिचन कहता है, अंकल, ये वांग जी के बारे में है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें इस बार युनमंग संदेश भेजना चाहिए, वेवुशियान का हाथ मांग लेना चाहिए, जिसके लिए आपने मना कर दिया। मुझे लगता है हमें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम वांग जी को हमेशा के लिए खो सकते हैं। लेंजरन उसे देखकर कहता है, शिचन, तुम कहना क्या चाहते हो? शिचन कहता है, अंकल, कल मैंने वेवुशियान से वांग जी के कर्ज के बारे में बात करी थी। उसने उस कर्ज को देखकर कहा कि ऐसा नहीं लगता कि वांग जी किसी कर्ज के अंडर है। और फिर उसने मुझसे यही क्वेश्चन किया कि हमें कैसे पता है कि वांग जी किसी कर्ज के अंडर है। इस पर चिरन कहता है, रिडिकुलस। शिचन कहता है, मैंने भी पहले यही सोचा, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने वांग जी को बैक हिल में एक दूसरी फॉक्स के साथ देखा। उसने उस फॉक्स को सेंटेड भी किया है। चिरन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। इस पर शिचन कहता है, अंकल, मेरी बात सुनिए, वो हमारा वांग जी है, वो किसी को भी ऐसे सेंटेड नहीं कर सकता है। आप समझिए, जब तक कि वो फैमिली ना हो। शिचन की बात सुनकर लेंजरन बिल्कुल शांत हो गया था, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और चेहरा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। शिचन कहता है, अंकल, वेवुशियान कह रहा था कि वांग जी को देखकर नहीं लग रहा कि वो किसी कर्ज के अंडर है, और वैसे भी हमें नहीं पता है कि जो फॉक्स वांग जी के साथ है वो बैक हिल में कब से रह रही है और वांग जी उसे कितना जानता है। आपने वो कहानी तो सुनी है ना, आपको भी याद है ना, डोडिंग की कहानी, जिसको ओनी ने खोजा था। ये कहानी हमने तब पढ़ी थी जब हम वांग जी के कर्ज के बारे में ढूंढ रहे थे। चिरन उसे देखकर कहता है, कौन सी कहानी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो शिचन उससे कहता है, अंकल, डोंगिंग में रहने वाले एक आदमी और एक कर्स्ड औरत की कहानी है। एक बार एक ईविल स्पिरिट की ज़मीन पर एक आदमी ने कब्जा कर लिया। तो उस ईविल स्पिरिट ने उस आदमी से अपनी ज़मीन छुड़वाने के लिए एक डील करी कि वो पास के ही मैनर में रहने वाली एक औरत जो कि ड्रैगन की कैद में है उसे छुड़वाएगा और उससे उस आदमी की शादी करवाएगा। उस ईविल स्पिरिट ने उस ड्रैगन की कैद से उस औरत को छुड़वाया, लेकिन फिर उसे पता चला कि इस औरत को एक कर्ज मिला हुआ है। ये औरत रात को एक ईविल स्पिरिट में बदल जाती है और ये उसका कर्ज तभी टूटेगा जब वो अपने सोलमेट के साथ फर्स्ट किस शेयर करेगी। वो ईविल स्पिरिट उस औरत को लेकर उस आदमी के पास तो आ गया था। उस आदमी ने शादी की पूरी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन उस औरत ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि अब वो उस ईविल स्पिरिट से प्यार करने लग गई थी और उस ईविल स्पिरिट और उस औरत ने अपनी फर्स्ट किस भी शेयर कर ली थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो औरत अब हमेशा के लिए एक ईविल स्पिरिट में बदल गई और उसके बाद वो कभी भी दोबारा इंसान नहीं बन पाई।
अंकल, आप ही सोचिए, अगर वांगजी का कर्ज टूटा और वो भी हमेशा के लिए फॉक्स बन गया तो हम क्या करेंगे? अगर उसे उस फॉक्स से प्यार हो गया और कर्ज टूटने के बाद भी वो फॉक्स ही बना रहा तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसे खो देंगे। इसलिए अंकल, हमें जल्दी करनी पड़ेगी। अगर वांगजी उस फॉक्स के प्यार में पड़ गया तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उससे पहले ही हमें उसकी शादी वेवुशान से फिक्स करनी चाहिए। मैं जानता हूँ वे गोंग से बहुत अच्छे इंसान हैं और वांगजी भी उन्हें पसंद करता है। जिस तरीके से वो उनकी गोद में बैठा रहता है, वो उसे प्यार से सहलाते रहते हैं, वो वांगजी को अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि टाइम के साथ वो उनसे प्यार करना सीख जाएगा। शिचन बोले जा रहा था, तभी चिरन ने उसे रोक लिया। वो कहता है, शिचन, हमें नहीं पता है कि ऐसा करने के बाद भी ये कर्ज टूटेगा या नहीं। वांगजी इंसान और फॉक्स स्पिरिट दोनों है। हमें नहीं पता है कि इस कर्ज से उसके फॉक्स स्पिरिट पर कैसा असर होगा। शिचन को तो अपने भाई की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो अपने अंकल से बैक करके कहता है, शिफू प्लीज़ मेरी बात समझिए। कुछ ना जानने से अच्छा तो ये है कि हम एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करें जो कि हमारे फेवर में हो। अगर वांगजी किसी के प्यार में पड़े भी तो वो एटलीस्ट एक इंसान हो, एक दोस्त हो, न कि कोई जंगली जानवर। अगर हम वे गोंगसे के साथ उसकी शादी फिक्स कर देंगे तो उसका ध्यान उस फॉक्स से हटकर वे गोंगसे पर आ जाएगा। मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें कुछ कर लेना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद लेंचिरन ने एक गहरी सांस ली। वो कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में एल्डर से बात करूँगा। अगर उन्होंने मना किया तो मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा। इस पर शिचन खुश हो गया था। वो अपने अंकल को देखकर कहता है, थैंक यू सो मच अंकल। लेकिन चिरन अभी भी फ़ोन कर रहा था। वो कहता है, जो भी हो, लेकिन मैं वांगजी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। उसे इस तरीके से खुद को कर्ज नहीं देना चाहिए था, वो भी सिर्फ अरेंज मैरिज से बचने के लिए। एल्डर से और तुम्हारे फादर से बात करने से पहले मुझे वांगजी से बात करनी है। अगर वो शादी के लिए मान जाता है तभी मैं आगे बात बढ़ाऊँगा। इस पर शिचन कहता है, ज़रूर अंकल, आप उससे बात कीजिए। मुझे पता है वो ज़रूर वेवुशान से शादी करने के लिए मान जाएगा। वो वे गोंगसे को पसंद करता है। चिरन उसे देखकर कहता है, ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। जाकर अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज़ को पूरा करो और हाँ, अपने ये केक भी लेकर जाओ। शिचन ने अपने अंकल को देखकर स्माइल किया। फिर उसने टेबल से अपने वो केक उठाए और वो वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ विंग अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा था। वो वांगजी को देखकर कहता है, लानजान, मुझे लगता है कि आज हमें कहीं पर घूमने जाना चाहिए। आज हमारी क्लासेस भी नहीं है। वो दोनों जेंटियन हाउस से वापस क्लाउड रेसेस की तरफ आ रहे थे, मैडम लेन के साथ ब्रेकफास्ट करके। वांगजी, जो कि अभी भी विंग की गोद में था, उसने विंग की तरफ देखा। विंग उसे देखकर स्माइल कर रहा था। विंग कहता है, गगा, अभी तो दोपहर भी नहीं हुई है, हम शी टाउन जा सकते हैं जंगलों में घूमने, या फिर हम नदी में मछली भी पकड़ सकते हैं। उसकी बात सुनकर वांगजी ने हाफ किया। उससे विंग की यह स्माइल अब सहन नहीं हो रही है। विंग वांगजी को देखकर कहता है, ठीक है गगा, मुझे पता है क्लाउड रेसेस में किलिंग मना है। यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है यहाँ पर। वैसे लानजान, क्या तुमने कभी शिकार किया है? इस बात पर वांगजी ब्लिंक करके उसकी तरफ देख रहा था। तभी विंग सडनली ज़मीन पर बैठ गया। वो कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। वांगजी गिरने ही वाला था, लेकिन विंग ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे अपनी गोद में बिठाया। इस पर वांगजी ने उसकी तरफ ग्लेयर किया। विंग अपनी हंसी को अपनी स्लीव्स में छुपाकर कहता है, ओके आई एम सॉरी लानजान, सॉरी। वो मेरे पास कुछ है, हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने वांगजी का चेहरा पकड़कर अपने पास किया। वो धीरे से विस्पर करके कहता है, लानर गगा, मेरे पास कमरे में मेरी डिज़ी है, क्यों ना हम चुपके से वहाँ जाएं और मेरी डिज़ी लेकर आएँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे सॉन्ग प्ले करूँगा। मुझे पूरा यकीन है तुमने गूसू के अलावा और कोई भी सॉन्ग नहीं सुने होंगे। मेरे पास बहुत नए सॉन्ग हैं, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। विंग की बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं थी। वांगजी ने सिर्फ गूसू के ही सॉन्ग सुने हैं और उसके 10th बर्थडे पर उसे चिंगे के नए कबीले से कुछ सॉन्ग मिले थे, जिन्हें वांगजी ने 1-2 बार प्ले भी किया है और अब
वो उसके लाइब्रेरी कलेक्शन का एक हिस्सा है। शिजन ने उसे अश्योर किया था कि वो अगर इन सॉन्ग्स को बाकी सेक्रेट डिसिपल्स के साथ शेयर करेगा तो ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है और मिंगजू भी इस बात से नाराज़ नहीं होगा। वांग जी को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों नियो मिंगजू ने उसे ये सॉन्ग्स दिए हैं, लेकिन ये बात बाद में क्लियर हो गई थी जब वो 17 साल का था और उसका भाई नियो मिंगजू दोनों स्वॉन ब्रदर बन गए थे। ज़रूर उसने ये यही फेवर गेन करने के लिए किए होंगे। और अब क्योंकि विंग ने उससे ये कह दिया है कि गुसू के अलावा उसने और कहीं के सॉन्ग नहीं सुने होंगे, तो फिर वो ऐसे ही प्रिटेंड करेगा कि उसे कभी ये गिफ्ट मिला ही नहीं था। इसका मतलब है कि विंग आज पूरे दिन उसके लिए नए सॉन्ग बजाएगा। सडनली वांग जी को अपनी ग्यूजिन की याद आ गई। अगर हो पाता तो वो भी अपनी ग्यूजिन के साथ विंग को कंपनी देता। वो विंग को देखकर ब्लिंक कर रहा था और लेजीली अपने टेल को हिला रहा था। तभी विंग उससे कहता है, चलो ठीक है, हम लोग चुपके से जाएंगे, क्योंकि अगर हमें किसी ने देख लिया तो फिर तुम्हें पता है ना, रात में वापस न लौटने के लिए वो हमें कितना परेशान करने वाले हैं। उसने फिर से वांग जी का चेहरा पकड़कर उसे अपने पास किया और फिर उसके माथे पर एक किस किया। विंग को ऐसा करते देख वांग जी बिल्कुल फ्रीज हो गया था। सरप्राइज में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जब विंग ने ये रियलाइज़ किया कि उसने ये क्या कर दिया है तो वो कहता है, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी। वो उठकर भागने ही वाला था। ये देखकर वांग जी भी थोड़ा पैनिक हो गया था। उसने अपने पंजे से विंग के हाथ को पकड़ा और उसने उसे वापस ग्राउंड पर बिठाया। वांग जी के ऐसा करने से विंग थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था और वो गलती से नीचे गिर गया। वो वांग जी के लैप में गिर गया था। तभी विंग को अपना नाम सुनाई दिया, विंग ने मुड़कर वांग जी की तरफ देखा और सरप्राइज में उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने वांग जी के चेहरे को छुआ। उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट थी। विंग को ऐसा देखकर वांग जी के कान हीट अप हो रहे थे। उसने अपनी आंखें दूसरी तरफ कर दी। सडनली उसकी नज़र विंग के कॉलर बोन पर गई, जहाँ पर स्वेट की कुछ ड्रॉप थी। उन्हें देखकर वांग जी का मन कर रहा था कि वो उन्हें लिक करे। उसके हाथ विंग की वेस्ट पर थे, जिससे उसने टाइटली पकड़ रखा था। विंग सॉफ्टली कहता है, लानजान। विंग के हाथ वांग जी के कंधे पर थे। वो उसके सिल्क रोब्स को महसूस कर पा रहा था। वो कहता है, लानजान, मैं बिल्कुल उसी तरीके से स्मेल कर रहा हूँ जैसा तुम चाहते थे। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं उस तरीका का ओमेगा नहीं हूँ। वांग जी उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है। विंग उस पर्सन का इंतज़ार कर रहा था जो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हो, जो उसके दिल को समझता हो और जो अपने दिल को भी समझता हो। विंग अपने जीजी का इंतज़ार कर रहा था। विंग उसे देखकर कहता है, बिल्कुल लानजान की तरह। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।